हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 26 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 26 में हम 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ को विकसित करना सीखेंगे। यानी बच्चों, 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। बच्चों, 3 अंकों तक की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, इस बात को बच्चों सीखेंगे। बच्चों देखें, पहला प्रश्न हल कीजिए। हमारे सामने लिखा हुआ है 7 गुणा 20। बच्चों देखो, 7 गुणा 20 के 2 टुकड़े किए, 2 गुणा 10। फिर बच्चों इसको वापस बना के लिखा 7 गुणा 2 कितना हो गया 14, 14 गुणा 10 यानी बच्चों 140। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है 6 गुणा 50। तो बच्चों 6 गुणा 50 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 गुणा 10। कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 10। तो बच्चों 6 का 5 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 30, 30 गुणा 10। और बच्चों 30 का 10 से गुणा होगा तो पीछे एक जीरो जुड़ जाएगा, 300। अगला बच्चों 9 गुणा 60। तो बच्चों 9 गुणा 60 को क्या लिख सकता हूं, 6 गुणा 10। बच्चों 6 नम 54, 54 गुणा 10। तो पीछे क्या लग जाएगा, एक जीरो, 540। फिर बच्चों 8 गुणा 90। तो 8 गुणा 9 गुणा 10, 90 क्या होगा 9 गुणा 10। तो बच्चों 8 नम 72, 72 गुणा 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 720। अगला बच्चों 5 गुणा 90। तो बच्चों 5 गुणा 9 गुणा 10। बच्चों 5 नम 45, 45 गुणा 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 450। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। बच्चों 26 गुणा 0। तो बच्चों जब 26 का गुणा 0 से होगा तो कितना हो जाएगा, 0। बच्चों 118 गुणा 1, 118 का 1 से गुणा होगा तो 118 का 18। फिर बच्चों 9 गुणा 16, 16 नाम बच्चों कितना होता है, 144। फिर बच्चों 15 गुणा 15 कितना होता है, 225। फिर बच्चों 180 गुणा 10 कितना होता है, 1800। अगला प्रश्न बच्चों हल कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। देखो बच्चों 45 गुणा 1, तो 1 का गुणा 45 से, तो बच्चों 1 का गुणा 5 से तो कितना हो जाएगा, इधर में लिख लेता हूं 5। 1 का गुणा 4 से तो 4, गुणा का निशान। 2 का गुणा 5 से बच्चों 10, 2 पंजे 10। फिर बच्चों हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। बच्चों कितना हो जाएगा, अब इसकी जोड़ करनी है। 5 का 5, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 945। ठीक है बच्चों, 945। दूसरा बच्चों 2 का गुणा 1 से कितना हो जाएगा, 2। 2 का गुणा 7 से कितना हो जाएगा, 14। फिर बच्चों गुणा का निशान, 8 एकम 8 और 8 का गुणा 7 से तो 56। ठीक है, अब बच्चों क्या करनी है, जोड़। तो 2 का 2, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 2 8 और 5 का 5, 5822। अगला बच्चों 135 का गुणा करना है 12 से। तो बच्चों 2 से करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 270। और 1 से करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 135। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता ही है 1 और 2 का पाड़ा आपको आता ही होगा। तो बच्चों 0 का 0, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 3 बच्चों 6 और 1 का 1 1620। अगला बच्चों 500 का गुणा करना है 13 से। तो बच्चों 13 पंजे कितना होता है, 65। कितना होता है, 65। पीछे 2 जीरो। ठीक है, 6500 उत्तर आएगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, उदाहरण को देखकर छूटी हुई संख्या लिखिए। जैसे बच्चों देखो 120 के 2 टुकड़े हैं, 60 गुणा 2। ठीक है, 120 के और टुकड़ा क्या हो सकता है, 120 गुणा 1। 120 के और टुकड़े क्या हो सकते हैं, 30 गुणा 4 और एक हो सकता है 40 गुणा 3। अब हमें बच्चों 270 के टुकड़े करने हैं। तो बच्चों 2 का भाग देंगे 270 में तो कितना आ जाएगा बच्चों, 135। ठीक है, बच्चों 3 का भाग देंगे 270 में कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 90। फिर बच्चों 5 का भाग देंगे 270 में कितना आ जाएगा, 54। और फिर बच्चों 10 का भाग देंगे 270 में तो कितना आ जाएगा, 27। इसी तरह बच्चों अब हमें किसके टुकड़े करने हैं, 320 के। तो बच्चों कैसे कर सकते हैं, 160 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 320।
फिर बच्चों 80 गुणा 4 कितना हो जाएगा 320। फिर बच्चों 64 गुणा 5 कितना हो जाएगा 320। फिर बच्चों 40 गुणा 8 कितना हो जाएगा 320। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। बच्चों किताब का मूल्य 30 रुपए, ताले का 40, जग का 75, बाल्टी का 120 और खिलौने का 100 रुपए। बोला है 5 तालों की कीमत, तो एक ताले की कीमत कितनी है 40, तो 5 की 5 गुणा 40 कितनी हो जाएगी बच्चों 5 चौक 20, पीछे जीरो यानी 200 रुपए। फिर बच्चों दो जगों की कीमत, कितने जग की 2, बच्चों एक जग की कीमत 75, तो 2 की 2 गुणा 75 कितना हो जाएगा बच्चों 150 रुपए। फिर बच्चों 3 किताबों की कीमत, एक किताब की कीमत 30 रुपए, तो बच्चों 3 की कीमत 30 गुणा 30 यानी बच्चों 90 रुपए, कितनी हो जाएगी 90 रुपए। तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 26 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।